सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी फेमस करियर विच इज करियर इन फार्माकोजेनोमिक्स। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रो देंगे इसके बारे में कि ये सब्जेक्ट या फिर ये जो है सेक्टर ये है किस बारे में, यहाँ पे काम क्या करना आता है एक्चुअली में एंड ऑल अबाउट दिस एक्चुअली। एंड उसके बाद हम लोग इसके करियर जॉब्स थोड़ा सा बात करेंगे इन शॉर्ट बट इन डिटेल्स। ठीक है, कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फार्माकोजेनोमिक्स। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बात करूंगा, इन सिंपल बात करूंगा, क्योंकि डिटेल्ड इसके बारे में डेफिनेशंस वगैरह तो आपको गूगल पे ही मिल जाएंगे। अब देखो, फार्माकोजेनोमिक्स जो वर्ड है वो दोनों वर्ड से मिला हुआ है एक्चुअली, फार्माको एंड जेनोमिक्स और फार्माकोजेनोमिक्स टोटल मिला है। तो फार्माको मतलब ड्रग, राइट, और जेनोमिक्स मतलब स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। तो कुछ ऐसे टाइप ऑफ मेडिसिन या फिर कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो कि ऐसे बनाए जाए जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जीन को या फिर जीनोम को स्टडी करके दिया जाए या फिर उसको प्रिस्क्राइब किया जाए ताकि वो उसके लिए बेस्ट हो। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डोज है, 500 mg का कोई भी एक डोज है मेडिसिन का। अब वहां पे 3 लोग साथ वो मेडिसिन को ले रहे हैं। अब उनमें से एक का वो डोज परफेक्ट है, किसी का जो जेनेटिक्स है या फिर जो जीनोम कोड्स है उसके हिसाब से जो एफिशिएंसी है उसका उतना नहीं है, तो फिर क्या करेगा, उसके लिए वो जो डोज है वो थोड़ा ज्यादा है, तो वहां पे उसको साइड इफेक्ट दिखेगा कुछ कुछ। और किसी के लिए थर्ड पर्सन जो है उसके लिए वो बहुत ही लो डोज है क्योंकि वो हाई कैपेबल है उस डोज के लिए, तो उसके जो लिए जो है वो डोज उतना वर्क नहीं करेगा। तो वहां पे 3 डिफरेंट टाइप के पर्सन हो गए, राइट, लेकिन डोज हमारा सेम ही है, स्टैंडर्ड डोज। तो यहां पे आते हैं फार्माकोजेनोमिक्स का काम। फार्माकोजेनोमिक्स क्या करेगा, ये एक तरीके का स्टडी करेगा, स्टडी ऑफ योर जीनोम या फिर जेनेटिक कोड्स। तो इससे क्या पता चलेगा एक्चुअली में आपके लिए पर्टिकुलरली एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके लिए एज एन इंडिविजुअल कौन सा डोज बेस्ट होगा या फिर परफेक्ट है या फिर प्रिसिशन है। ठीक है, सो प्रिसाइसली प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि हाँ आप थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा लो डोज है आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा और हाई देते हैं, आप कैपेबल हो इसके लिए, तो आपको 650 दिया गया वहां पे। ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे वो उसका जो जेनेटिक कोड है वो बता रहा है कि नहीं ये नहीं ले पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग डोज को लो करेंगे। अब ये जो सेक्टर है ये एक्चुअली में इतना अब तक डेवलप नहीं है, बस एक डेवलपिंग सेक्टर है, अब तक ग्रो हो रहा है, उतना यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप सबका कुछ कमेंट्स था, आप सबका कुछ सजेशन था कि उसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों को लगे कि कहाँ फार्माकोजेनोमिक्स के जॉब हम लोग को दिखते हैं, कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा। तो चलते हैं, हम लोग डीपली इसके ऊपर बात करेंगे। ज्यादा ये तो हो गया डेफिनेशन एंड क्या है इसके बारे में पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं। ये जो फार्माकोजेनोमिक्स फील्ड्स है इसके जो मैक्सिमम जॉब्स हैं वो रिसर्च जॉब्स है, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट और एज अ फार्माकोजेनेटिस्ट। मतलब जितने भी जॉब्स होंगे ना वो अल्टीमेटली घुमा फिरा के रिसर्च के ही जॉब होंगे। ऐसे आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेंगे करेंटली कि लाइक कोई नॉर्मल सा जॉब जो हम लोग है ना बी फार्म के बाद या फिर कुछ भी इसके रिलेटेड कोर्स के बाद मिल जाए, बहुत ही रेयर है। स्पेशली हम लोग यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में आपको दिखेगा ही नहीं, ऐसे बहुत रेयर मिलेंगे आपको। लेकिन रिसर्च के लिए जाओगे तो रिसर्च के लिए आप ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अगर आप इसको लेकर रिसर्च करना चाहते हो। स्पेशली जो फार्माकोजेनेटिसिस्ट हैं या फिर जो जीनोम को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, जो एज अ फार्मासिस्ट भी है एंड जीनोम के लिए जीन्स को स्टडी करना चाहते हैं या फिर जेनेटिक्स कोड्स के स्टडी करना चाहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जिन्होंने स्पेशली MS फार्म या फिर M फार्म कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उनका अच्छा स्कोप होता है क्योंकि डायरेक्टली फार्मेसी में ऐसा कोई कोर्स नहीं है इसके बारे में। लेकिन M.Tech और M फार्म और MS फार्म इन बायोटेक्नोलॉजी, उनका यहाँ पे चांस बन जाता है इसमें एंट्री लेने के लिए स्पेशली। ठीक है, ऑल्दो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर फार्माकोलॉजी में जो लोग M फार्म MS फार्म कर रहे हैं उनके लिए तो है द फर्स्ट चॉइस ऑलवेज। एंड उसके साथ साथ फार्म DP भी जो कर रहे हैं उनका भी यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है इस फील्ड में जाने के लिए। अब स्टडी की बात करें तो फार्माकोजेनोमिक्स में बैचलर्स डिग्री एक डेडिकेटेड भी होते हैं, अदरवाइज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और जो फार्मेसी है बी फार्मा। ठीक है, इसके साथ B.Tech भी है इसके बारे में, स्पेशली जेनेटिक्स के बारे में B.Tech इन बायोटेक है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, लेकिन ऑलवेज लाइक इन इस सेक्टर में अगर आपको जाना है तो मास्टर्स PhD जितना ज्यादा आप लोग क्वालिफाई होंगे उतना बेटर है, क्योंकि एक बहुत ही डेडिकेटेड एक बहुत ही प्रिसाइज एक कैरियर है या फिर जो जॉब्स होंगे, सैलरी भी काफी अच्छा है। तो जितना हो सके आपको ज्यादा आपके डिग्री चाहिए या फिर स्किल्स चाहिए, ठीक है, या फिर रिसर्च में इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मास्टर्स करो। अगर इंडिया में बात करें फार्मेसी अगर किए होंगे तो
तो आप जैसे कि मैंने कहा बायोटेक में कर सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग प्रिसाइज मेडिसिन में कर सकते हो, या फिर आप लोग फार्म डी में भी कर सकते हो, या फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में कर सकते हो, या फिर फार्माकोलॉजी में भी कर सकते हो। उसके बाद आप लोग डेडिकेटेडली इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो इसके ऊपर, या फिर आप लोग एज अ फार्माकोजेनेटिक साइंटिस्ट बन सकते हो, एज अ जूनियर से स्टार्ट करके अब सीनियर की तरफ जा सकते हो। और भी कुछ पोस्ट है, जॉब पोस्ट, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे अगेन एक चीज मैं बताऊंगा, अगर आपको ट्रूली इस पर फ्यूचर बनाना है, आप इंटरेस्टेड होते हो, तो फॉरेन और अब्रॉड इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो फार्माकोजेनोमिक्स के लेकर यूएस एंड यूके दे आर वेरी कंसर्न अबाउट दिस एक्चुअली फील्ड, ठीक है। स्पेशली यूएस की बात कर रहे हैं हम लोग। बाहर जाना चाहते हो इसके लेकर तो आप एमएस कर सकते हो बाहर से डेडिकेटेडली इस कोर्स के ऊपर, फार्माकोजेनोमिक्स के ऊपर। अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा करियर है। मैंने कुछ नोट डाउन करके रखा है, कुछ जो जॉब पोजीशंस है, जैसे कि यहाँ पे बताऊंगा मैं। फार्माकोजेनोमिक्स स्पेशलिस्ट, जेनेटिक सेल कंसल्टेंट, जेनेटिसिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट। जैसे कि मैंने कहा घुमा फिरा कर वही लास्ट पे सभी रिसर्च ही करते हैं। बट कुछ अदर पोस्ट जैसे कि यहाँ पे हमारा है क्लिनिकल जेनोमिक क्यूरेटर, ये सारे पोस्ट अवेलेबल है बट बहुत ही कम। लेकिन आप बाहर में जाओगे तो आपको ऐसे पोस्ट बहुत मिल जाएंगे। क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन साइंटिस्ट, क्लिनिकल डेवलपमेंट साइंटिस्ट, उसके बाद मोलिकुलर सेल्स कंसल्टेंट, जेनेटिक डेटा एनालिस्ट। जेनेटिक डेटा एनालिस्ट के जॉब्स भी अवेलेबल होते हैं काफी। मोलिकुलर साइंटिस्ट, जेनोमिक्स लैब टेक्नीशियन, ये भी मिल जाते हैं, आफ्टर बैचलर्स में मिल जाते हैं, बट इंडिया में मैंने बहुत ही रेयर देखा है। देन हमारे और भी कुछ है जैसे कि फील्ड एप्लीकेशन साइंटिस्ट एंड सेल्स में भी जा सकते हो आप लोग तो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा सभी है रिसर्च बेस्ड जॉब्स, तो इसके लिए आपका मिनिमम मास्टर्स, पीएचडी, ये सारे एक्चुअली में चाहिए इस सेक्टर में एंट्री लेने के लिए। मिनिमम आपका मास्टर्स होना चाहिए, एमएस फार्म या फिर एम फार्म इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, या फिर जेनेटिक्स ऑल्सो। जेनेटिक्स में अगर आप एमएस मतलब एमएससी करते हो तो भी आप जा सकते हो रिसर्च में। सैलरी की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है। सैलरी जो इनिशियल मैंने देखा है वो यहाँ पे आपका 3.5 to 6 लाख हो सकता है आपका सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी। हम लोग यहाँ पे इंडिया के ऊपर बेस करके बात कर रहे हैं। मिड लेवल सैलरी जो वो 7-8 लाख ऐसे कुछ हो सकता है। एंड अगर हाई लेवल सैलरी की बात करें तो 12-13 लाख होते हैं नॉर्मली। तो ये था एक्चुअली में ऑल अबाउट द फार्माकोजेनोमिक्स। अगर आप रिसर्च बेस्ड करियर में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड हो, यू नो अबाउट द डीएनए, आरएनए एंड द जेनेटिक कोड्स, डीएनए रेप्लिकेशन, एक्चुअली में ये है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिसाइज मेडिसिन। प्रिसाइज मेडिसिन का सिस्टम अभी तक इंडिया में इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जस्ट डेवलपिंग स्टेज में है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन स्टार्ट टू मेक कैरियर ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड। आपको अभी से स्टार्ट करना है आपका प्रिपरेशन मतलब आपको फोकस रहना है कि हाँ अगर मुझे इसी में जाना है तो मैं पहले बैचलर्स कंप्लीट करता हूँ, देन मास्टर्स कर लेता हूँ फ्रॉम नाइपर और एनी टॉप इंस्टीट्यूट इन फार्माकोलॉजी और बायोटेक। देन हम लोग ढूंढेंगे अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू फार्मा वर्ल्ड। थैंक यू।